जय हिंद मेरे प्यारे सभी बच्चों को। देखिए इस वीडियो में मैं आपको शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं और आपके जितने भी टाइप के एंगल होते हैं, अब अंतःकोणों का योग कितना होता है यानी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, एक्सटीरियर कोण कितने होते हैं, क्या होता है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। दूसरी चीज, जब दो ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तब उनमें क्या रेशियो होता है, यदि तीन तिर्यक रेखाएं यानी तीन ट्रांसवर्सल लाइन एक दूसरे को काटें तो किस अनुपात में काटती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस क्लास में कवर करा दूंगा। जहां पर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहां से, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कभी जिंदगी में दोबारा भूलेंगे नहीं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सिर्फ 10 से 15 मिनट टाइम दीजिएगा, कभी आप ये चीज नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण, जिनको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली होंगे और साथ में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक, चलो अब देखो, जैसे ये दो आपकी लाइंस हैं, यानी एक आपकी रेखा है ए बी, दूसरी रेखा क्या है आपकी सी डी। तो ये कहां पर कट कर रही हैं, ये ओ पर कट कर रही हैं। ठीक है, चलो अब यदि ये ओ पर कट कर रही हैं तो अपोजिट होना चाहिए, तो ए के अपोजिट कौन सा दिख रहा है आपको, इस वाले कोण के अपोजिट, इस वाले कोण के अपोजिट आपको यही वाला कोण दिख रहा है, यानी ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि इस कोण को लिखने की बात की जाए तो आप इस कोण को क्या लिखेंगे, बी ओ सी, यानी यहां पर क्या लिखा जा सकता है, कोण बी ओ सी किसके बराबर है, ए ओ डी के, यानी ये कोण किसके बराबर है, एंगल एओडी के बराबर है। इन दोनों कोणों को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी प्रकार से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि एक के अपोजिट दूसरा। तो जब भी कोई भी दो रेखाएं काटती हैं तो वहां पर दो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो दूसरे का नाम क्या देंगे, ए, यहां पर देखो ओ लिखा है, यहां पर सी लिखा है, तो ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये सी हो गया, किसके बराबर है, बी ओ डी के, एंगल बी ओ डी के बराबर है। अब यदि कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि इसको हम लोग लिखें कैसे, इसको हम लोग लिखें कैसे, तो देखो ये आपकी किरण है, देखो ये वाले कोण को आपको लिखना है, इस वाले कोण को आपको लिखना है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस वाले कोण को लिखना है आपको, कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दो, तो यहां से ऐसे चलोगे, यहां से ऐसे जाओगे, ऐसे ऐसे, फिर आपको इधर चलना है तो इधर तो मुड़ोगे ना, इधर मुड़ोगे, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल मुड़ेंगे, तो यहां से आप गए, यहां पर गए और यहां से आपको इधर मुड़ना था तो आप इधर मुड़ गए, तो आपको जाने में क्या मिला, ए मिला। आपने ए से स्टार्ट किया, जाते जाते ओ में पहुंचे, ओ से फिर सी की तरफ मुड़ गए, तो जैसे जैसे गए हो वैसे वैसे लिख दो। ए से एक्स के बाद कहां पर गए, ओ पर, तो ये ओ लिख दिया, ओ के बाद कहां पर गए, सी पर, तो बस यही एंगल हो गया ए ओ सी, जिसका मान किसके बराबर दिया है, बी के बराबर दिया है। तो ये आपका एंगल लिखने का तरीका होता है। अब कोई एक बच्चा बोलेगा सर जी आप इधर से जा रहे थे, नहीं मैं तो इधर से नहीं जाऊंगा, मैं तो इधर से जाऊंगा, मैं कहूंगा चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपने सी से चलना स्टार्ट किया और ओ पर गए, ओ से फिर किधर की तरफ मुड़ गए, सी की तरफ मुड़ गए, तो आप कहोगे यहां पर लिख दोगे सी ओ ए बराबर, ये भी किसके बराबर होगा, बी के बराबर। तो चाहे ए ओ सी लिखो या सी ओ ए लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, जहां पर आप रुकते हो, जहां पर मेरे भाई आप लोग रुकते हो, वो हमेशा बीच में होगा, वो हमेशा कहां पर होगा, बीच में। बाकी ए को पहले लिखो, सी को पहले लिखो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एंगल लिखना, वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए
अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर चल रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से समझते हैं। दो रेखाओं के साथ एक तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण, ये दो आपकी समांतर रेखाएं हैं। ठीक, ये दो आपकी क्या है, समांतर रेखाएं हैं। यहां पर जिसका नाम मैंने, एक का नाम L दे दिया और दूसरे का नाम मैंने M दे दिया। ठीक, ये यहाँ पर ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप लिखो चाहे ना लिखो, ये ऐसे गलती से टाइप हो गए हैं, इसका कोई मतलब नहीं लिखने का। ये दो समांतर रेखाएं, ध्यान रखना कौन सी रेखाएं हैं, ये दो आपकी समांतर रेखाएं हैं। ठीक, चलो, जब दो समांतर रेखाओं को एक कोई भी तिरछी रेखा काटती है, जिसको हम लोग तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, तो ये आपकी N जो है ये तिर्यक रेखा है, काट रही है। तो यहां पर आपके कई तरह के कोण बनते हैं, जो शीर्षाभिमुख कोण भी बनते हैं, संगत कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं, अंतः कोण बनते हैं, बाह्य कोण बनते हैं। टोटल 5 टाइप के कोण बनेंगे। पहला कौन सा बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण, ध्यान सुनिएगा, शीर्षाभिमुख। दूसरा फिर संगत कोण, यानी संगत का मतलब साथ वाले। तीसरा बनेगा आपका एकांतर कोण, यानी एक के बाद एक। इसके बाद चौथा बनेगा आपका अंतः कोण, पांचवा बनेगा बाह्य कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण, अंतः कोण और बाह्य कोण में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, 1 सेकंड में समझ जाओगे। देखना, शीर्षाभिमुख कोण तो अभी अभी आपको समझा के आया था, यानी जो एक दूसरे के अपोजिट हो। तो देखो, दो के अपोजिट कौन सा है, 4। दो के अपोजिट कौन सा है, 4। तो 2 और 4 आपस में बराबर होंगे। एक का अपोजिट कौन सा है, 3। तो 1 और 3 बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ऐसे ही 5 7 के बराबर होगा और जो 6 है वो 8 के बराबर होगा। तो यही चीज आपको यहाँ पर लिख दी गई है। 1 जो है 3 के बराबर है, 2 जो है 4 के बराबर है, 5 जो है 7 के बराबर है, 6 जो है 8 के बराबर है। तो शीर्षाभिमुख कोण तो अभी अभी समझा के आया हूं। ठीक है, अब यहां से मेन चीज समझो। दूसरी चीज, अंतः कोण के बारे में बात कर लेते हैं। अंतः कोण का मतलब जो अंदर हो, अंतः कोण का मतलब क्या है, जो अंदर हो। बाह्य कोण का मतलब क्या है, जो बाहर हो। अंतः कोण को हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं, बाह्य कोण को हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताओ, अगर जो भी कोण इन दोनों रेखाओं के अंदर होंगे, जो भी दो कोण इन दोनों रेखाओं के अंदर होंगे, उनको हम लोग बोलेंगे अंतः कोण। और जो इन दोनों रेखाओं के बाहर साइड बने होंगे, उनको बाह्य कोण बोलेंगे। तो एक बात तो आपको समझ में ये आ जानी चाहिए, 1 और 2 ये बाह्य कोण है, और ये 7 और 8 क्या है, बाह्य कोण है। ये क्या है, ये आपके बाह्य कोण है। इतनी बात समझ में आ गई। अंतः कोण कौन से हैं फिर, 3 और 4 आपके अंतः कोण है, 5 और 6 आपके अंतः कोण है। 3 और 4 आपके अंतः कोण है, 5 और 6 अंतः कोण है, क्योंकि ये अंदर की तरफ बने हैं। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ गए। चलो अब देखते हैं, तो जो अंतः कोण होते हैं ना, अंतः कोण देखो, ये जो आपकी तिरछी रेखा है, ये जो आपकी क्या है, तिरछी रेखा, ये तिरछी रेखा है आपकी। इसके जो एक तरफ एंगल, एक तरफ कौन कौन से एंगल बने हैं, एक तरफ आपका एंगल बना है 3 और 6। कौन से बने हैं, 3 और 6, ये दोनों एंगल आपके एक ही साइड बने हैं। तो जो अंतः कोण होंगे और एक साइड बने होंगे, उनका सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कोण 3 + 6 का मान किसके बराबर होगा, 180 के। सेम इसी प्रकार से कोण 4 और 5 का मान भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यही चीज देखो मैंने आगे लिखवा दिया है कि जो अंतः कोण है, एक तो पहले दोनों समांतर रेखाओं के अंदर बने होना चाहिए, और एक ही तरफ जो कोण होंगे उनका मान होगा 180 डिग्री। इसलिए 3 और 6 का मान 180 डिग्री होगा, 4 और 5 का मान 180 डिग्री होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज तो आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलना चाहिए, अब पूरी जिंदगी भर आपको ये चीज याद रहना चाहिए। चलिए एक बात और समझाते हैं फिर यहीं से। चलो, अंतः कोण की बात खत्म हो गई, बाह्य कोण की बात कर लेते हैं। बाह्य कोण यानी जो बाहर की तरफ बने हो, बाह्य कोण का मतलब जो बाहर की तरफ बने हो। चलो,
बाहर की तरफ 1 और 2 बने हैं और 2 7 और 8 बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंतःकोण में जो एक तरफ होते थे उनका योग 180 होता था, बाह्य कोण में जो दोनों कोण एक तरफ बने हैं तो 1 और 8 ये देखो दोनों बाहर बने हैं, ये दोनों कोण बने तो बाहर साइड है ना, लेकिन दोनों जो ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के इस साइड बने हैं। दोनों कोण क्या बने हैं? तिर्यक रेखा के एक ही साइड बने हैं, तो इन दोनों कोणों का जो मान होगा वो बराबर होगा। इन दोनों कोणों का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो इसी प्रकार से जो 2 और 7 का मान बराबर हो जाएगा, तो कोण जो 2 है वो कोण 7 के बराबर हो जाएगा। यही चीज मैंने यहां पर लिख दिया है, जो बाह्य कोण होते हैं 1 और 8, 2 और 7 आपस में बराबर होंगे, तो 3 कोण आपने आसानी समझ लिया। यानी कि एक कोण आपने समझा तिरछाभिमुख, अंतःकोण और बाह्य कोण, 3 के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब आपको समझाता हूं संगत कोण क्या होता है। संगत कोण क्या होता है वो चीज आपको समझाता हूं। चलो भाई आ जाओ भाई, संगत कोण के बारे में समझते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये बताओ मेरे भाई, संगत का मतलब क्या होता है? संगत का मतलब साथ ही तो होता है। संगत का मतलब साथ, ठीक है, संगत का मतलब साथ। तो ये बताओ, यदि अब साथ कैसा कैसा होता है? जर्नली अगर बात करें, जैसे जर्नली बात करें तो जो मतलब पढ़ने वाला लड़का होगा तो उसकी दोस्ती क्या होगी? पढ़ने वाले लड़के से दोस्ती होगी। जो लड़का इंजीनियर होगा तो उसकी दोस्ती इंजीनियर वाले से होगी। जो लड़का मतलब जो अपने साथ वाले जिस फील्ड के होंगे, तो ज्यादातर जो घनिष्ठ मित्रता होती है वो तो अपने साथ वाले लोगों से ही होती है ना। ठीक है, बस इतना सही मतलब पता होना चाहिए बस आपको, तो इसमें तोड़ फोड़ दोगे भाई। तो देखो संगत कोण, तो संगत कोण भी यही कहते हैं। देखो एक समांतर रेखा अपनी ये है, एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा अपनी ये है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। यदि ये समांतर रेखा के ऊपर कौन सा एंगल बना है? समांतर रेखा के ऊपर एक कोण ये बना है, अगर ये समांतर रेखा के एक कोण इस तरफ बना है, यानी इसको अगर लेफ्ट राइट नाम दें, अगर ऐसे खड़े हैं तो ये क्या होगा भाई? ये इधर वाला आपका क्या है? ये लेफ्ट है और ये आपका राइट है। तो भाई ये वाला तो जो इस ये रेखा जो L है और ये रेखा नाम देते हैं M, तो रेखा L के ऊपर बना है कौन सा कोण? कोण एक बना है। रेखा L के ऊपर कौन सा बना है? कोण एक बना है ऊपर साइड, वो भी लेफ्ट तरफ। तो ये देखो भाई, जो दूसरी वाली रेखा है उसमें भी क्या बना होना चाहिए? M रेखा के एक तो ऊपर साइड बना होना चाहिए और साथ में लेफ्ट साइड बना होना चाहिए। तो बताओ भाई, क्या ऊपर साइड और लेफ्ट में सिर्फ आपको एंगल यही 5 ही दिख रहा है? क्या सिर्फ आपको एंगल 5 दिख रहा है? तो यानी कि एंगल 1 और 5 क्या हो गए? संगत कोण। एंगल 1 और 5 क्या हो गए मेरे भाई? संगत कोण हो गए। और जो संगत कोण होते हैं मेरे भाई वो बराबर होते हैं। जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होंगे। अभी अभी आपको मैंने बताया कि जैसे दोस्ती तो हमेशा सेम सेम प्रोफेशनल वालों से होती है, यानी कि यदि इंजीनियर है तो इंजीनियर की दोस्ती इंजीनियर से होगी, तो वो तो दोनों बराबर है ना। तुम भी इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर, आप भी इंजीनियर, आपका दोस्त भी इंजीनियर, तो आप क्या हो गए? बराबर हो गए, यानी कि संगत हो गए। इसलिए ये संगत कोण का मतलब वहीं से निकल के आया। तो 1 और 5 बराबर होंगे। आ जाओ मेरे भाई, और आपको बेहतरीन तरीके से आज संगत कोण सब कोण ना सिखा दिया ना, तब कहिएगा। चलो अब देखो भाई, अब भाई बताओ इस एल रेखा के, यदि इस एल रेखा के अब आपको राइट साइड देखना है। एक तो ऊपर साइड देखिएगा, इस एल रेखा के ऊपर साइड कौन सा बना है? राइट साइड में। तो राइट साइड में तो कोण 2 बना है, यहां पर क्या लिख दोगे? कोण 2। क्या लिख दोगे मेरे भाई? कोण 2 लिख दोगे। तो बताओ भाई, अब जो रेखा M है तो बिल्कुल जैसा यहां पर देखे हो तो बिल्कुल वैसा तो आपको देखना पड़ेगा। तो M रेखा के ऊपर साइड देखो, साथ में राइट साइड देखो। तो ये देखो M रेखा के ऊपर साइड और राइट में कौन सा कोण बना है? कोण 6।
तो ये कोण क्या हो जाएगा, क्षय। तो यानी ये भी दोनों संगत कोण हो गए, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इतनी सिंपल सी बात थी भाई, आप आसानी समझ सकते थे, कभी जिंदगी में संगत कोण नहीं भूलोगे। ठीक है, अब यदि आपने ऊपर साइड देख लिया लेफ्ट राइट, तो अब नीचे साइड भी लेफ्ट राइट देख लो। तो भाई ये नीचे साइड लेफ्ट साइड 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, कोण 4। तो नीचे साइड लेफ्ट साइड क्या है, 8, तो ये हो जाएगा एंगल 8, यानी 4 जो है 8 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार 3 जो है 7 के बराबर हो जाएगा, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7। तो ये देखो भाई, यही चीज मैंने लिखा है, एक जो है 5 के बराबर था संगत कोण में, 2 जो है 6 के बराबर था, 3 जो है 7 के बराबर था, 4 जो है 8 के बराबर था। तो ये आपने संगत कोण भी आसानी से समझ लिया कि ये संगत कोण क्या होते हैं। तो बताओ, संगत कोण आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, अब कोई डाउट नहीं होगा ना। संगत का मतलब हमेशा याद रखना साथ वाला, बस। चलो भाई, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लास्ट कोण की, यानी एकांतर कोण की। चलो भाई, एकांतर कोण की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं मेरे भाई, एकांतर कोण की बात कर लेते हैं अब इसी बात पर। चलो, तो एकांतर कोण का मतलब, इसका मतलब समझते हैं पहले। एकांतर कोण, एकांतर कोण, पहले इसका मतलब बताओ। एकांतर का मतलब होता है एक का अंतर। एकांतर का मतलब क्या होता है, एक का अंतर। ठीक, एकांतर कोण का मतलब क्या होता है, एक का अंतर। ठीक है भाई, एक का अंतर होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो ये बताओ भाई, एक का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो यदि ये आप इस एंगल 3 के पास खड़े हो जाओ, इस 3 के पास खड़े हो गए, 3 के पास, अब उसमें एक कोण, एकांतर का मतलब एक का अंतर होना चाहिए, यानी एक कोण का अंतर। तो 3 के बाद आपको अगला कोण कौन मिलेगा, अब इधर नहीं मूव करना है, 3 के उसी साइड देखना है। क्या देखना है आपको, उसी साइड। तो 3 के आगे उसी साइड कौन सा कोण है, तो आप कहेंगे सर जी 6 वाला है। क्या है, 6 वाला है। 3 के आगे उसी साइड कौन सा है, 6 वाला। अब यहां पर ये जो अंतर वाला हो गया, इसके 6 के सामने कौन सा बना है, 5, यानी 3 और 5 क्या हो गए आपके, एकांतर कोण। मेरी बात को फिर से ध्यान समझिएगा, एंगल 3 और एंगल 5 क्या हो गए आपके, एकांतर। नाम से क्लियर है, एक का अंतर होना चाहिए। लेकिन आपको सबसे पहले क्या देखना है, जो भी कोण देखो उसके जस्ट उसी साइड उसका अगला कोण देखना है। तो 3 के आगे उसी साइड कौन सा कोण है, 6 है। इधर जाएंगे तो 4 मिलेगा, लेकिन ये तो दूसरी साइड हो गया ना, ये तिर्यक रेखा के दूसरी साइड हो गया, आपको उसी साइड देखना था। तो 3 के आगे कौन सा हो गया, 6, ये उसी साइड 6 है। अब 6 के जस्ट बगल वाला यानी अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड कोण होगा वही आपका एकांतर कोण होगा, यानी 5। एकांतर कोण भी क्या होते हैं, आपस में ये बराबर होते हैं। चलो अगला देखते हैं भाई, और आपको देखने का तरीका बताते हैं। अब देखो, ये बताओ, यदि आप इस 4 के पास खड़े हो, किसके पास खड़े हो, 4 के पास, तो 4 के पास देखो उसी साइड कौन सा कोण बन रहा है, आगे 4 के आगे उसी साइड कौन सा कोण बन रहा है, ये 5 बन रहा है। कौन सा बन रहा है भाई, 5 बन रहा है। तो अब आपको 5 के जस्ट बगल में कौन सा कोण है, 6, यानी कि क्या हो जाएगा, एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। ये आपके क्या हो गए, एकांतर कोण। ये आपके क्या हो गए, एकांतर कोण। तो 1, 3 और 5 एकांतर कोण हो गए, 4 और 6 एकांतर कोण हो गए। अब और देखते हैं, बाहर साइड वाला देख लेते हैं भाई, बाहर साइड वाला देख लेते हैं। चलो भाई, ये बाहर साइड वाला देख लो। चलो अब देखना भाई, बाहर साइड देखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस देखना वही है। यानी कि ये दो कहां पर बना है भाई, ये 2 ऊपर साइड बना है, ठीक। या हाँ, पहले इसको देखो, ये एक बना है कोण, ये एक कोण, ठीक। अब एक के आगे एक का अंतर होना चाहिए, तो बताओ, एक के आगे उसी साइड होना चाहिए, एक के आगे उसी साइड, ठीक है। देखो ये एक कोण है, अब ये इसके जस्ट नीचे वाला नहीं देख लेना है, इसके जस्ट नीचे वाला कोण तो देखना नहीं है भाई,
ठीक है, ये वाला कोण नहीं देखना है। तो एक के आगे कौन सा कोण मिलेगा तुम्हें, कौन सा मिलेगा भाई, ये ऊपर साइड था तो ये क्या होना चाहिए, ये नीचे साइड है, ये क्या है नीचे साइड, तो ये ऊपर साइड था और ये नीचे साइड, यानी कि एक के जस्ट आगे। अब ये अंदर वाले नहीं देखना है, अब ये क्या करना है, जब अंदर वाले देख रहे थे तो सिर्फ अंदर वालों से मतलब रख रहे थे, अब अंदर वाले थोड़ी ना देखना है, अब हमें बाहर वाले देख रहे हैं। तो एक के जस्ट आगे बाहर साइड कौन सा कोण बना है, 8। एक के जस्ट आगे बाहर साइड कौन सा कोण बना है, 8। अब 8 के बगल में कौन सा है, 7। 8 के बगल में कौन सा है, 7। तो कोण जो है, एक कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण 7 के बराबर हो जाएगा, कोण 7 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर देखो 2, ये आप बाहर साइड देख रहे हो, अंदर वालों से कोई मतलब नहीं रखना है, यानी कि इसके आगे कौन सा कोण बना है, इसके आगे बाहर साइड कौन सा कोण बना है भाई, बना है 7। 7 के जस्ट बगल में कौन सा है, 8, यानी जो कोण 2 होगा वो कोण 8 के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको एकांतर कोण, संगत कोण कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। सबसे पहले एकांतर का मतलब एक का अंतर, यदि अंदर वाला देख रहे हो 3, 3 के आगे उस साइड देखो 6, ये अंतर हो गया तो ये नहीं, कौन सा होगा, 6 के बगल में 5। 4, 4 के आगे वाला नहीं लेना, उसके जस्ट बगल वाला लेना है, यानी कितना हो गया, 6। बस बात खत्म हो गई। ठीक, तो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही। ये आपके मैंने पूरे खत्म करा दिए, आपके मैंने क्या करा दिए, ये मैंने पूरा खत्म करा दिया आपका। ठीक है, चलो एक लास्ट पॉइंट और समझ लो, जिससे कि ये पूरा चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाए। चलिए एक लास्ट पॉइंट और समझाते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा परिच्छेद करे तो बने संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका विलोम भी सत्य है, यानी कि यदि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा को क्या करती हैं, एक दो समांतर रेखाएं एक, ये भाई देखो ये थोड़ा सा चित्र क्या बना है, गड़बड़ बना है। हाँ, ये वाला चित्र नहीं होगा, इस चित्र को काट दो भाई। ये चित्र क्या है, ये चित्र नहीं है, ये चित्र, ये देखो चित्र ऐसा बनेगा, ये चित्र, इसको मैं काट देता हूं, ये चित्र गलत बन गया है दूसरे फिगर का। देखो ये चीज कह रहा है, यदि ये दो समांतर रेखाएं हैं, इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो बने संगत कोण बराबर होते हैं। ये बात तो हमने सीख लिया कि बने संगत कोण बराबर होते हैं। इसका उल्टा भी सत्य है, ये यानी कि अगर संगत कोण बराबर दिए हैं, यदि संगत कोण बराबर दिए हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। इसका मतलब ये है कि इसका विलोम भी क्या है, इसका उल्टा भी सत्य है। ये बात हो गई। चलो अब देखो भाई, यदि तीन समांतर रेखाओं को चित्रानुसार तीन तिर्यक रेखाएं परिच्छेद करें, यदि तीन समांतर रेखाओं को चित्रानुसार तीन तिर्यक रेखाएं परिच्छेद करें, ठीक है। चलो भाई, यदि तीन समांतर रेखाओं को चित्रानुसार, यहां पर ये लिखना भाई दो तिर्यक रेखाएं, तीन नहीं दो, इसको भी ठीक कर लीजिएगा, दो तिर्यक रेखाएं। यदि दो तिर्यक रेखाएं परिच्छेद करें, ये देखो ये पहली समांतर रेखा है L1, ये दूसरी समांतर रेखा है L2, ये तीसरी समांतर रेखा है L3। ठीक, चलो अब ये दो तिर्यक रेखाएं हैं, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन, ये T1 है और ये क्या है, T2 है। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो क्या होगा, जो S और T का मान होगा, ST बटे TU, ST बटे TU का जो अनुपात होगा वही आपका क्या होगा, PQ बटे QR का भी वही अनुपात होगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, यानी ST बटे TU की जितनी वैल्यू आएगी, यानी जितना अनुपात आएगा उतना ही अनुपात आपका PQ बटे QR का आएगा। इतनी सी बात मेरी याद रखना, आपके इसके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ना ही आप कभी लोग भूलोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो और आपको लगता है कि ये सीरीज हमारे लिए सच में इंपॉर्टेंट है और इस क्लास को कंटिन्यू किया जाए, तो आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस क्लास के बारे में आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको मैथ मैं पूरी सिखा दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है।
जहां जहां आपको दिक्कतें आती हैं ना, वो सारी चीजें मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत से मैथ सीखी है। जो जैसे मैंने सीखी है, आपको कोई दिक्कत ना आए, इस प्रकार से मैं आपको मैथ सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इस चैनल पर बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट करो, आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। चलिए, मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास पर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।